हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जीव विज्ञान से संबंधित बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं और इस टॉपिक में आपको हर समय देखिएगा तो हर एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। आज से हम एक नया टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है कोशिका विज्ञान। और कोशिका विज्ञान में आज हम कोशिका से संबंधित जो बेसिक क्वेश्चन है वो सब हम आपको निकाल कर देंगे और कोशिका से संबंधित जो भी प्रश्न बनता है हम आज बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद कोशिका के अन्य जो संरचना होती है, जैसे जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम बेसिक क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, तो अगले 20 से 25-30 मिनट में हम आपको सारे बेसिक क्वेश्चन निकाल देंगे और साथ में आपको नोट्स भी हम बनवाते चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके। इससे हमें मोटिवेशनल मिलता है और आगे फिर वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। हेडलाइन बनाइए कोशिका विज्ञान। ठीक है, चलिए हेडलाइन बनाइएगा कोशिका विज्ञान। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी समझ कर पढ़ेंगे। कोशिका विज्ञान, ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा सा ये टॉपिक है बउआ। कोशिका विज्ञान, ध्यान रखिएगा, कोशिका विज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और धीरे धीरे करके हम सारे क्वेश्चन निकाल कर आपको दे देंगे। कोशिका विज्ञान, तो सबसे पहला चीज आपको समझना है कोशिका क्या होती है। हमारी बात समझ में, क्योंकि सबसे पहले तो यही जानना होता है कि कोशिका आखिर होती क्या है। कोई भी प्रश्न में कोई भी पूछ देगा कोशिका, तो पूछेगा कोशिका क्या होता है। नहीं, हर किसी के मन में इस बात को आता है। एकदम एक एक पॉइंट को हम धीरे धीरे समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले जितना भी जीव है, हमारी बात समझ में आई, जीव में केवल मानव ही नहीं आता है, पादप भी आता है, यानी पौधा भी आता है। तो जो भी जीव होता है बउआ, वो कहता है छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। हमारी बात समझ में आई। तो जो सबसे छोटी इकाई से मिलकर बना होता है और सूक्ष्मतम जो सबसे इकाई होती है उसी को कोशिका कहा जाता है। हमारी बात समझ में आई। तो ये क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि वह किसी भी पादप या किसी जीव के सबसे सूक्ष्मतम इकाई को, यानी सबसे छोटा इकाई को क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। और वैसी सबसे छोटी इकाई से, यानी एक कोशिका से मिलते दो कोशिका, तीन कोशिका से मिलते मिलते बहुसंख्य कोशिका का निर्माण होता है, तब जाकर के कोई पदार्थ बनता है। हमारी बात समझ में आई। तो इसी को कहते हैं, यानी कि कहने का मेरा अर्थ हुआ बउआ कि प्रत्येक जीव का शरीर जिस सबसे सूक्ष्मतम इकाई से बना होता है उसी सूक्ष्मतम इकाई को कोशिका कहा जाता है। हमारी बात समझ में आई। तो यही हम आपको यहाँ आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले यदि कोई पूछ दे कोशिका क्या होता है, सबसे पहले तो इसी पर चर्चा आएगा। तो इससे 2-3 प्रश्न आता है जिस पर हम चर्चा कर लेते। पहले, जीवों के शरीर के सबसे सूक्ष्मतम इकाई, यानी सबसे छोटी इकाई, तो यहाँ लिख देते हैं जीवों के शरीर, ध्यान रखना, जीवों के शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, एकदम पूरे अपनी भाषा में समझिए, सूक्ष्मतम इकाई। हमारी बात समझ में आई। जीवों के सबसे सूक्ष्मतम इकाई को ही क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। हमारी बात समझ में, यानी कि कहता है कोई भी जीव, आप जानते हैं कि एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कुछ जीव एक कोशिका से बना हुआ है तो कुछ जीव असंख्य कोशिका से भी बना हुआ है। हमारी बात समझ आई। तो इसी पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला इसी चीज को समझिए। कोई पूछ दे कि कोशिका क्या होता है, तो जीवों के शरीर की सबसे सूक्ष्मतम, या अपनी भाषा में कह सकते हैं जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। हमारी बात समझ में आई। या दूसरी भाषा में इसी प्रश्न को पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि कोशिका कहता है जीवों की आधारभूत संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई है। ये भी अच्छा है, जीवों के आधारभूत, ध्यान रखना, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आधारभूत, ध्यान रखना, का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ध्यान रखना, संरचनात्मक
संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, कार्यात्मक इकाई है। चलिए यहां से इतना तो आपको समझ में आ गया, ये दोनों के तरह से डिफिनेशन लिखा जा सकता है, समझ में आ रहा है। यानी कि जीवों के आधारभूत का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो कोशिका कहा जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट हिट किया हुआ है, बहुत बार आपको देखिएगा क्वेश्चन बैंक वगैरह में निकाल करके तो साफ लिखल रहेगा, जीवों के शरीर के सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन मिल सकता है। दूसरा लिखल रहेगा, जीवों के शरीर के आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो भी इसका आंसर कोशिका ही होगा। हमारी बात समझ में आई। अब थोड़ी आगे बढ़ते हैं, बेसिक के तरफ चलते हैं। सबसे पहला शब्द है कि कोशिका। कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एकदम एक एक प्रश्न पर चलते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में कहा जाता है सेल, है ना जी, सेल, CELL लिखा था, सेल, याद रखिए कोशिका को ही क्या कहा जाता है, सेल। और ये जो बउआ सेल है ये कहता है लैटिन भाषा के, ध्यान रखिएगा, लैटिन भाषा के, ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, लैटिन भाषा के सेल्यूलोला से बना हुआ है, ध्यान रखना, सेल्यूलोला से, ये भी प्रश्न है। हमारी बात समझिए, फिर हम एक बार बताते हैं, कोशिका का अंग्रेजी में सेल कहा जाता है ना, और सेल लैटिन भाषा के सेलुलोला शब्द से क्या है, बना हुआ है। और सेलुलोला का अर्थ क्या होता है बउआ, तो इसका अर्थ होता है छोटा कमरा, ध्यान रखना, छोटा कमरा या रूम लिखल रहेगा कहीं कहीं, इसका अर्थ ही होता है छोटा कमरा। हमारी बात समझ में आई। तो इसका प्रश्न देखिए, कई एक बार लगेगा ये छोटा कमरा कैसे हो गया, तो आप जान रहे छोटे छोटे कमरे से मिलकर बड़ा घर बनता है, ठीक है। उसी तरीका से छोटी छोटी कोशिका मिलकर के बड़े आपका जीवों का आकार प्राप्त होता है। तो उसी कारण से सेलुलोला का अर्थ होता है छोटा कमरा, समझ में आई। तो कोई भी पूछ दे, यदि डायरेक्ट भी क्वेश्चन हिंदी में दे देगा कोशिका का अर्थ क्या होता है, तो इसका भी अर्थ होता है छोटा कमरा या छोटा रूम। हमारी बात समझ में आई। चलिए ये अब यहां से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब यहां से कुछ वैज्ञानिक पद्धति वाला चर्चा आएगा, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए पहले आएगा कोशिका शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, हमारी बात समझ में आई। कोशिका शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, ये अच्छा है, प्रथम प्रयोग। तो बउआ इसका भी एक कहानी है, इसको अच्छे से समझिए। कोशिका शब्द का सबसे पहली बार जो प्रयोग किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे 1665 में। हमारी बात समझ में आई। अब यहां से लगा कि क्या ये जो रॉबर्ट हुक थे, क्या इन्होंने कोशिका शब्द का प्रयोग किया, तो कई बार खोजकर्ता का भी नाम आता है। तो देखिए खोजकर्ता में बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूजन कर देंगे। कंफ्यूजन क्या कर देंगे, बहुत सारे आपको प्रश्न में पूछ देगा कोशिका का खोजकर्ता कौन थे, तो बहुत सारे आप देखिएगा बताएगा रॉबर्ट, ये कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। बहुत सारा बताएगा नहीं, ल्यूवेनहॉक थे। हमारी बात समझ में आई। तो इस पर हम थोड़ी कंफ्यूजन को हटा देते हैं, आज से क्लियरिटी आपको आ जाएगी। देखिए समझिएगा, सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किए थे कौन, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कैसे किए थे जिसको समझिए। यदि प्रश्न में पूछ दे कि इन्होंने क्या किया था, कि जब अपने जो माइक्रोस्कोप होता है उससे सबसे पहले एक कॉर्क, नाम सुनिए, कॉर्क एक पौधा होता है, उस कॉर्क से जो कटी हुई लकड़ी थी उसको ये देख रहे थे, एकदम पूरी अच्छे से समझा रहे हैं। और कॉर्क के कटी हुई लकड़ी को जब ये अपने सूक्ष्मदर्शी से देखे तब इन्होंने पाया कि उस लकड़ी में देखा तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह कई गो उसमें मिलकर के बना हुआ है। हमारी बात समझिए, यानी जो लकड़ी था वो कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर क्या था, बना हुआ था। ये देख रहे कौन, रॉबर्ट हुक। और जब इस तरीका से इन्होंने देखा तो इनको लगा कि ओ लकड़ी ही सबसे छोटा नहीं है, इससे भी छोटा कोई चीज है, समझ आई। तो मधुमक्खी की छत्ते की तरह जो कॉर्क की लकड़ी में इनको दिखा उसको इन्होंने नाम दिया कोसा। उसको नाम क्या दिया, कोसा। और यही कोसा बाद में बढ़ते बढ़ते क्या बन गया, कोशिका कहलाने लगा, ठीक है। तो बउआ सबसे पहले इन्होंने कोसा शब्द का प्रयोग किए थे कौन, रॉबर्ट
हुक ने। और सर्वप्रथम कोशिका की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक ने। उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो इसमें भी यदि आएगा कोई प्रश्न पूछेगा कि प्रथम बार कोशिका का खोज किसने किया, तब रॉबर्ट हुक ने। लेकिन फर्क क्या था? इन्होंने जो खोजा था तब बउआ कटी हुई लकड़ी एक मृत होता है। हमारी बात समझ में आई? एक कटी हुई जो लकड़ी होता है एक मृत ने होता है जी, उसमें जीवन नहीं होता है, क्योंकि काट देगा तो उसमें जीवन बचता है। तो जो कटी हुई, तो इसीलिए एक प्रश्न आता है कि मृत पदार्थों में सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया? तब रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन याद रखना ये किसमें किया था? मृत जीव में किया था। हमारी बात समझ में आई? यही फर्क है। तो मृत जीव में प्रथम रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कोशिका का खोज किया। और इन्होंने ये बता दिया उसी समय कि जो कोई भी जीव है उसका जो शरीर होता है वो छोटी छोटी सूक्ष्मतम इकाइयों से बना होता है, उसको कोशिका कहा जाता है। हमारी बात समझ में आई? तो इस तरीका से कोशिका का शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किए थे रॉबर्ट हुक ने। उसमें कोशिका न कह करके इसको कोसा बोले थे। हमारी बात समझ में आई? और तो इस तरीका सबसे पहले देखिए क्वेश्चन बना कि नहीं, कोशिका शब्द का प्रथम प्रयोग कौन किए? रॉबर्ट हुक ने। और सर्वप्रथम मृत जीव में कोशिका का खोज भी किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। हमारी बात समझ में आई? इस बात की चर्चा कहाँ किए थे? तो एक माइक्रोग्राफिया पुस्तक है उसमें किए थे। ध्यान रखना, माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किए थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किए थे। हमारी बात समझ में? माइक्रोग्राफिया पुस्तक। यहाँ देखो एक क्वेश्चन और आ गया, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन? रॉबर्ट हुक। हमारी बात समझ में आई? तब भैया जैसे कोई भी आपका कोशिका का मान लीजिए किसी भी चीज का जब खोज होता है तो वैज्ञानिक क्या करता है? जो पुस्तक लिखता है उसमें उस बात की चर्चा करता है। हमारी बात समझ में आई? तो इसी माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखे थे कौन? रॉबर्ट हुक। और इसी माइक्रोग्राफिया पुस्तक में बताया कि कोई भी जीव का शरीर है वो छोटी कोशिका से क्या होता है? बना होता है। लेकिन जो इस सर्च किए थे वो जीव कैसा था? लकड़ी था और मृत था। तो इसीलिए मृत जीव में सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। ये बात अब समझ में आई? इसका प्रकाशन किए किसमें? माइक्रोग्राफिया पुस्तक में। इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए इसी से थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और यहां पे देखते हैं, ध्यान रखिएगा, दिखता है यहां पे फिर चर्चा आता है ल्यूवेनहॉक का। ल्यूवेनहॉक, ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बहुत जगह पर ये पूछा जाता है कि कोशिका का खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने। तो बिल्कुल हम आपको बताना चाहते हैं ये जीवित जीवों में या जीवित जीवों की कोशिका का खोज किए थे। समझ में आ रहा? जीवित जीवों का कोशिका का खोज किए थे कौन? ल्यूवेनहॉक ने कोशिका का खोज किए थे। ठीक है। अब कुछ जीवित जीव में तो देखो दोनों हो गया कि नहीं? मृत जीव में कोशिका का खोज किए रॉबर्ट हुक ने, ये किए थे कब? 1665 में। और ल्यूवेनहॉक ने जीवित जीव में कोशिका का खोज किए थे, वो भी ये जीव कहाँ था? तालाब के पानी में किए थे। ध्यान रखना, तालाब के पानी में, या फिर कह सकते हैं तालाब के जीव में। ऐसे लिखिए, तालाब में पानी होता है ये ना, तालाब के जीव में कहता है इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किए थे। तो देखो यहाँ जो था हम बताए ना कौर की लकड़ी था, तो लकड़ी तो मृत था, तो मृत कोशिका मिला, वो बढ़ नहीं रहा था। हमारी बात समझ में आई? क्योंकि मृत हो गया था। लेकिन जीवित कोशिका का खोज किए कौन? ल्यूवेनहॉक ने। और ये किए थे बउआ 1674 में। कितना में? 1674 में। तब ये बात आपको समझ में आई कि देखो दोनों में फर्क क्या है। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस बात पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कोशिका शब्द का पहली बार प्रयोग किए रॉबर्ट हुक ने, कोशिका का खोज भी पहली बार कौन किए? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये जो किए वो मृत कोशिका था, है ना, लकड़ी में किए थे। अब मृत कोशिका था तो इन्होंने ही कहता है कि, लेकिन ये बात यहाँ पे इन्होंने कंफर्म कर दिया कि कोई भी जीव का शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है। इस बात का चर्चा किया किस पुस्तक में? माइक्रोग्राफिया पुस्तक में।
ये हो गया। अब यहां से लेकिन 1674 में जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने बताया कि जीवित पदार्थ में जो कोशिका होता है वो कोशिका 1 से 2, 2 से 4 यानी स्वतः जनन की इसमें क्षमता होती है और धीरे धीरे बढ़ते जाता है। वही न होता है बउआ, कोशिका की संख्या बढ़ते जाती है तो मानव की हाइट बढ़ते चला जाता है। पौधा है, पौधा बड़ा होते चला जाता है, उसी कोशिका धीरे धीरे, लेकिन ये मृत था तो ये नहीं बढ़ रहा था। इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया और बताया कि एक कोशिका दूसरे का निर्माण करती है और उसी से उसकी वृद्धि होती है। हमारी बात समझ में आई? अब एक जनक का क्वेश्चन आता है, यदि पूछ दे कोशिका विज्ञान का जनक या कोशिका का जनक किसे कहा जाता है बउआ? तो रॉबर्ट हुक को। ये भी याद कर लीजिएगा, कोशिका का जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। या कोशिका विज्ञान का जनक भी किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। ठीक है। यहाँ पे एक और आता है अध्ययन, ध्यान रखना, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है बउआ? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, हमारी बात समझ में आ रही? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो देखो कितना सारा क्वेश्चन आया और ये सारा बेसिक क्वेश्चन है, इसको आपको समझना जरूरी है। इसके बाद हम एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। कोशिका द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य क्या होता है, केंद्रक द्रव्य क्या होता है, हमारी बात समझ आई? इन सभी पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम इतना ही समझाते हैं। फिर एक बार 5 मिनट में हम पूरे को रिपीट कर देते हैं। ठीक है। कोशिका विज्ञान कहता जीवों के शरीर की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है उसी को क्या कहा जाता है? कोशिका। पहली बात हो गया। फिर दूसरी बात हम बताएं, जीवों के आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका। ठीक है। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? सेल। ठीक है। अब सेल को सेल जो है लैटिन भाषा के सेलुलोला से बना हुआ है और सेलुलोला का अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा या एक छोटा कमरा। ठीक है। इन्होंने फिर हम बताए कोशिका शब्द का पहली बार प्रयोग किए रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कब किए? 1665 में। तो बउआ ऐसी कोई शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, कहीं देखा होगा तब तो किया। तो हम बताए ना कि कॉर्क का एक कटा हुआ लकड़ी था, उसमें इन्होंने अपनी सूक्ष्मदर्शी से देखा था तो उसको एक जो कहता है ना छत्ते की तरह, मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखा, तो इसको लगा कि ओ ये भी कोई छोटी छोटी कोशिका से बना हुआ है। ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने कोशा शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। और ये इन्होंने जो खोजा था तो कटा हुआ लकड़ी था, मतलब मृत था। वो कोशिका कैसा था? मृत था। यानी मृत कोशिका का खोज किए थे कौन? रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम। इन्होंने इस बात को इसी में साबित कर दिया था कि जो कोई भी जीव होता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसी कारण से इनको बउआ कहता है कोशिका विज्ञान का क्या कहा गया? जनक कहा गया। किसको? रॉबर्ट हुक को। ठीक है। इन्होंने जो ये बात जो खोजा था, कोशिका को देखा था, इसका प्रकाशन किया था किस पुस्तक में? माइक्रोग्राफिया। और माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट हुक। समझ में आ गया? अब यहां देखिए, इसी में 1674 की बात है। इसमें ल्यूवेनहॉक डच वैज्ञानिक थे। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का, तालाब के जल में जीवित कोशिका का क्या किए थे? खोज किए थे। कौन? ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने बताया कि जीवित कोशिका जो होती है वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से बढ़ती है और कोई भी जीव में उसमें वृद्धि होती है। हमारी बात समझ में आई? तो आप उम्मीद है इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तो नोट बनाइएगा, लिखिएगा कोशिका विज्ञान। नोट जरूर बनाइए। कोशिका विज्ञान लिखिएगा, जीवों का शरीर जिस सबसे सूक्ष्मतम इकाई का बना होता है, जीवों का शरीर जिस सबसे सूक्ष्मतम इकाई का बना होता है उसी को कोशिका कहा जाता है। उसी को कोशिका कहा जाता है। हो गया? उसी को कोशिका कहा जाता है। यानी जीवों का शरीर जिस सबसे सूक्ष्मतम इकाई का बना होता है उसी को कोशिका कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट वो लिखिएगा, जीवों के आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है।
जीवों के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। चलिए, हो गया, बहुत अच्छा। अब लिखिएगा अगला पॉइंट में, लिखिएगा कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। सेल कहा जाता है जो लैटिन भाषा के सेलुलोला शब्द से बना है। जो लैटिन भाषा के सेलुलोला शब्द से बना है। जो लैटिन भाषा के सेलुलोला शब्द से बना है, जिसका अर्थ सेलुलोला शब्द से बना है, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा होता है। जिसका अर्थ एक छोटा कमरा होता है, या इंग्लिश में लिखा रहेगा ए लिटिल रूम। जिसका अर्थ एक छोटा कमरा होता है। जिसका अर्थ एक छोटा कमरा होता है। लिखा गया। चलिए अब आगे आते हैं, लिखिएगा कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किया गया था। 1665 में किया गया था। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किया गया था। चलिए यहां तक हो गया। अब अगला पॉइंट में लिखना, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा ही किया गया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा ही किया गया था। हुक के द्वारा ही किया गया था। और इन्होंने ही यह बताया भी था कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। हो गया। नीचे नोट बनाइएगा, नोट में लिखिएगा रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के मृत लकड़ी में मृत कोशिका की खोज किए थे। मृत लकड़ी में मृत कोशिका की खोज किए थे। हमारी बात समझ में आई? इसमें एक अंतर यही है कि इन्होंने जो कोशिका खोजा था वो मृत था, वो जीवित नहीं था। ठीक है, आगे लिखिएगा रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका के लिए कोसा शब्द का प्रयोग किए थे। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका के लिए कोसा शब्द का प्रयोग किए थे। कोसा शब्द का प्रयोग किए थे। हो गया। कोसा शब्द का प्रयोग किए थे। अब अगला पॉइंट में लिखिएगा रॉबर्ट हुक ने कोशिका से संबंधित जानकारी अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित किए थे।
में प्रकाशित किए थे। यानी माइक्रोग्राफी पुस्तक के लेखक भी कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। हो गया। इसी में सबसे पहले इन्होंने कोशिका के बारे में बताए थे। अब अगला पार्ट लिखना। 1674 में जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1674 में जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम डच वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम डच वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। चलिए, हो गया, बहुत अच्छा। अब आगे लिखिएगा। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज तालाब के जल में किए थे। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज तालाब के जल में किए थे। जीवित कोशिका की खोज तालाब के जल में किए थे। चलिए, हो गया। अब अगला पॉइंट भी लिखना। कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। हो गया। चलिए, लास्ट में लिखिएगा। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। हमने 2 बार इसको समझाने का प्रयास किया और ये हमारा जो कोशिका विज्ञान से जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो हम आपको पहले निकाल कर दिए। और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि कोशिका से संबंधित अन्य जो उसकी संरचनात्मक इकाइयाँ होती है उस पर हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है। चलिए, तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।